आप सभी का मेरे YouTube चैनल VHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग आरआरबी टेक्नीशियन के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न होने वाले आगामी एग्जाम आरआरबी टेक्नीशियन के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? इसका राइट आंसर क्या है? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1930 में शुरू हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 1930 में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस त्यौहार के दिन हुआ था? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस त्यौहार के दिन हुआ था? बैसाखी त्यौहार के दिन हुआ था। कब हुआ था? बैसाखी त्यौहार के दिन हुआ था 1919 में। कब? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी कहाँ स्थित है, जिसे आप लोग लबासना बोलते हैं? क्या बोलते हैं? शॉर्ट में लबासना बोलते हैं। कहाँ स्थित है आप सभी को पता होगा? लबासना ये कहाँ पर है? आपका मसूरी में पड़ता है। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी कहाँ पर? मसूरी में। यहीं पर आईएएस वालों को ट्रेनिंग दी जाती है। किसको? आईएएस वालों को ट्रेनिंग दी जाती है। जो लोग यूपीएससी क्लियर करते हैं तो ट्रेनिंग उनकी वहीं पे होती है। एमके गांधी द्वारा पहली लिखित पुस्तक कौन सी थी? इसका राइट आंसर क्या है? एमके गांधी द्वारा पहली लिखित पुस्तक कौन सी थी? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? हिंद स्वराज थी। एमके गांधी द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक कौन सी थी? हिंद स्वराज थी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? वाशिंगटन डीसी में है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ पर है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का मुख्यालय कहाँ पे है? आपका वाशिंगटन डीसी में। खालसा पंथ की स्थापना किस सिख गुरु ने की थी? आपके ऑप्शंस हैं गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, गुरु नानक देव, गुरु हरि गोविंद। खालसा पंथ की स्थापना किस सिख गुरु ने की थी? इसका राइट आंसर क्या है? गुरु गोविंद सिंह ने की थी खालसा पंथ की स्थापना। किसने? गुरु गोविंद सिंह ने। सफ़ेद रंग के प्रकाश में कितने रंग होते हैं? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सफ़ेद रंग के प्रकाश में कितने रंग होते हैं? 7 टोटल रंग होते हैं। सफ़ेद रंग के प्रकाश में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। रक्त का शोधन किस अंग में होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? रक्त का शोधन किस अंग में होता है? आपके ऑप्शंस हैं किडनी, फेफड़े, हृदय, आंत। रक्त का शोधन किस अंग में होता है? किडनी में होता है। जो हमारी 2 किडनियां हैं वही रक्त का शोधन करती हैं। क्या करती हैं? और जो भी अवशिष्ट उसमें होता है उसको यूरिन के रास्ते क्या होता है? बाहर निकल जाता है शरीर से। पीर पंजाल श्रृंखला किस राज्य में स्थित है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पीर पंजाल श्रृंखला किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं मेघालय, नागालैंड, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड। इसका राइट आंसर क्या होगा? पीर पंजाल श्रृंखला कहाँ पर है? किस राज्य में? जम्मू कश्मीर में है पीर पंजाल श्रृंखला। स्टैचू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? स्टैचू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? गुजरात राज्य में स्थित है स्टैचू ऑफ यूनिटी। और यह किसकी मूर्ति है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है स्टैचू ऑफ यूनिटी। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे भारत के पहले गवर्नर जनरल। भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? आपके ऑप्शंस हैं भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सुचेता कृपलानी, महात्मा गांधी। इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर थे भारत के प्रथम कानून मंत्री। मोहन बागान किस खेल की टीम से संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या है? मोहन बागान जो है किस खेल की टीम में है? इसका राइट आंसर क्या होगा? फुटबॉल से संबंधित है मोहन बागान। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी?
बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? आपके ऑप्शंस हैं महात्मा गांधी, विनोबा भावे, बारदोली की महिलाओं ने, किसान के गुजरात। इसका राइट आंसर क्या होगा? वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली की महिलाओं ने दिया था। किसने दिया था? बारदोली की महिलाओं ने दिया था। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? आप सभी को पता होगा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? छुआछूत का उन्मूलन। किससे? छुआछूत का उन्मूलन। हड़प्पा कालीन शहर कालीबंगा कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं पाकिस्तान, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात। हड़प्पा कालीन शहर कालीबंगा कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, राजस्थान में स्थित है हड़प्पा कालीन शहर कालीबंगा। खेलों में सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षक का कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? खेलों में सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षक का कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है खेलों में सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षक का जो ट्रेनिंग देते हैं उनके लिए जो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार होता है कौन सा होता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार होता है। भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? आप सभी को पता होगा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह। एशिया महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? आपके ऑप्शंस हैं कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, अरावली, इनमें से कोई नहीं। एशिया महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है एशिया महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी। भारत में चांदी का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत में चांदी का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? राजस्थान है भारत में चांदी का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? इसका राइट आंसर क्या होगा? नवीकरणीय संसाधन है सौर ऊर्जा। किस तरह का है? नवीकरणीय। प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र यानी प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं। कृषि क्षेत्र को प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं और आपका औद्योगिक क्षेत्र को क्या बोलते हैं? सेकेंडरी सेक्टर। और टर्सरी सेक्टर बोलते हैं सेवा क्षेत्र को। भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सूचना का अधिकार राइट टू इन्फॉर्मेशन कानून कब लागू हुआ? इसका राइट आंसर क्या होगा? सन 2005 में लागू हुआ था सूचना का अधिकार अधिनियम। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।